हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विजार्ड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10 का। इस चैप्टर में हमें बेसिकली जो चीज़ें कंसिडर करनी है वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वहां से लेकर और हम जिन चीज़ों का इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों तक हमें पढ़ना है। लेकिन ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 1 है जो कंप्लीटली बेसिक्स को कवर करेगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहुत ध्यान से कवर करने की कोशिश करें। और लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये टुडेज एजेंडा। और टुडेज एजेंडा का मतलब ये है कि हम आज जो चीज डिस्कस करेंगे वो इस लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ है कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्री और सिटी, यहां पर ये जो इलेक्ट्री है ना, ये एक वर्ड से बना है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और सिटी फ्लो। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। शायद क्लियर हो गया? मीन्स वर्ड की इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए अब यहां पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन क्या है। जब हम चार्जेस की बात करते हैं, चार्जेस, तो चार्जेस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, और एक होता है नो चार्ज। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो है ये निगेटिव है, और ये जो है ये क्या है? पॉजिटिव। तो 3 तरह के जो चार्जेस दिख गए, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज दिख गया। 3 अलग अलग तरह के चार्ज दिख गए आपको। यहां पर हम जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहां पर इस वाले नेगेटिव चार्ज को, ये जो माइनस चार्ज है, इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किस चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं? फ्लो ऑफ। इसी को हम इलेक्ट्रॉन की जगह अगर नेगेटिव चार्ज लिखें तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है किस चीज को लेकर? इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। आई होप इट इज क्लियर। जब भी हमसे कोई ये पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्लो और ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब जब हमने ये सीख लिया है, इसका मतलब ये बेसिकली क्या है कि बहुत बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत हमें पड़ती है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम ये एक और चीज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आपको पता है कि हर जगह से फ्लो नहीं कर सकता। ये हम अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं, 6th क्लास में, 8th में। इसको फ्लो करने के लिए कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस रास्ते की जरूरत होती है जो कि कवर्ड होता है पूरी तरह से। एक तो इसमें बैटरी लगी होती है,
चलो सेल से हम बात करते हैं। ये स्विच ऑफ का पोजीशन है, ऑफ। ये सेल है, ये वायर है। अगर सपोज मान लीजिए हम एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देख रहे हैं अभी, और ये है बल्ब। तो ये स्विच ऑफ की पोजीशन में है क्योंकि ये वायर कनेक्टेड नहीं है इसमें। इसको स्विच ऑन में लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी इसको, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। अब ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां देखिए बेटा, मैंने आपसे इसलिए कहा था ये कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों सिमिलर है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी सिमिलर है, बहुत सारे लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट होता है, जो कि सच नहीं है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो मैंने आपसे अभी बताया था फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहां बहुत ध्यान से सुनिए, ये फ्लो ऑफ कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। वहीं इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो इसका दूसरा नाम है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। अब देखिए यहां पर, यहां जब मैं आपको बता रहा हूं तो देखिए कुछ सिंबल्स जो यूज होते हैं, सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हो गया बेटा, इसको हम सेल कहते हैं। ये यहां आपको दिख भी रहा है। उसके बाद ये स्विच ऑफ है। अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये स्विच ऑन है। ये बल्ब है और ये ग्लोइंग बल्ब है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अब यहां एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है। इट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ। क्लोज्ड कंटिन्यूअस path through which electricity can flow. Through which electricity can flow. अब ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। क्लियर हो गया है? अब इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा बंद और कंटिन्यूअस रास्ता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं, सेल लगाया है, स्विच लगाया है, बल्ब लगाया है, वायर है। ये इन सबको लगाने के बाद जो काम करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है? मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कैसे हम पता करेंगे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सेल हमने बनाया था उसमें जो लॉन्गर लाइन है, ये वाला जो लॉन्गर लाइन है, लॉन्गर लाइन, ये क्या है? पॉजिटिव। और ये जो शॉर्टर लाइन है ना, ये छोटा वाला लाइन, ये है आपको नेगेटिव। यहां देख लीजिए, अगर मैं सेल को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहां ये देखिए कि ये जो सेल है इसमें ये वाला लॉन्गर लाइन है, नो डाउट, प्लस ये वाला माइनस। अब मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, प्रोटॉन का फ्लो बढ़ता चला जाएगा ऊपर की ओर। अब देखिए यहां पर ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात क्या है कि जब हमने इस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट है। डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आई होप क्लियर है। और ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस क्या होता है। हम ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हैज द डायरेक्शन opposite to the direction of flow of conventional current हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा। कभी भी कन्वेंशनल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन से डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन होता है? प्रोटॉन का फ्लो। आई होप इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात तो कर ली, लेकिन चार्ज को देने वाला कौन था? चार्ज को सबसे पहले बताने वाला कौन था? तो हम कहते हैं क्या कि बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था उसको बताने वाला था बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन यहां पर जो चार्ज के डिस्कवरर थे वो कौन थे? तो हम कहेंगे क्या, चार्ज first came into existence या came to know its identity by Benjamin Franklin. But Coulomb's brought it in the concept of electricity. Denoted by Q and SI यूनिट, यहां ये इंपॉर्टेंट, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। आई होप इट इज क्लियर। SI यूनिट जो है चार्ज का वो क्या है? कूलम्ब है। जब भी हम SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि SI यूनिट कौन सा है? कूलम्ब है। अब मैंने आपसे ये बताना है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने देखा था तो सर्किट में 3-4 चीजें देखी थी। उनमें से एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल। ये प्लस और ये माइनस। सेल जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है? ये वाला जो सेल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल इन इलेक्ट्रिक सर्किट? व्हाट इज द function of cell in इलेक्ट्रिक सर्किट? जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था उसमें सेल का काम क्या है? तो सेल के बारे में हम क्या कहते हैं बेटा कि सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मैनेज करता है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? कैलिबर, कैपेबिलिटी। किसी भी चीज को करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं।
वो कई तरह का होता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, कई सारी चीजें होती है, लेकिन पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट. पोटेंशियल मींस द एबिलिटी ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग with respect to the position. Whenever we talk about gravitational potential, तो उसका मतलब क्या है कि gravitational potential क्या होता है, अर्थ की वो कैपेबिलिटी जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेती है या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. तो इसी तरह यहां अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम इस पर्टिकुलर सेल के फंक्शन की बात करें तो सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है. कैसे मेंटेन करता है, तो हम कहेंगे इक्वल अमाउंट में. ये कैसे होता है, तो मान लीजिए कि हम इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम इसको कहेंगे क्या कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मैनेज करता है. कैसे मैनेज करता है, तो हम कहेंगे क्या कि मान लेते हैं हम एक बैटरी खरीद कर लाते हैं. तो बैटरी जब हम खरीद कर लाते हैं तो वो क्या रहता है, ग्रुप ऑफ सेल ही तो रहता है. अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि क्या बैटरी और सेल में डिफरेंस है, तो हम कहेंगे देखिए डिफरेंस है भी और नहीं भी है, क्योंकि सेल अगर सिंगल है, ये एक प्लस और एक माइनस है तो वो सेल है. अगर ये दो या दो से अधिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. अब मान लीजिए कि आप एक ड्राई सेल खरीद कर लाते हैं अपने रेडियो में लगाने को या फिर अपने टेलीविजन वाले रिमोट में लगाने को लाते हैं. तो उस पर्टिकुलर सेल में आपने देखा होगा कि वो कई दिनों तक चलते रहने के बाद खत्म होता है. क्यों खत्म होता है कई दिन चलने के बाद, क्योंकि सेल के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन अकर्स इनसाइड द सेल. केमिकल रिएक्शन अकर्स इनसाइड द सेल. अब देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन अकर करता है सेल के अंदर. अब ये केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द सेल एट अ कांस्टेंट रेट टू रिलीज पोटेंशियल एनर्जी या टू रिलीज एनर्जी एट द कांस्टेंट रेट. अब देखो बेटा कि ये जो हम सेल खरीद कर लाते हैं तो सेल में क्या होता रहता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है. अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या होता है जिसकी वजह से सेल में एनर्जी रिलीज होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा केमिकल रिएक्शन. किस तरह से एनर्जी रिलीज करता है, तो एट अ कांस्टेंट रेट. किस तरह से एनर्जी रिलीज करता है सेल, तो कांस्टेंट रेट से. क्या मेंटेन करता है, तो हम कहेंगे इट मेंटेन्स, या यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the terminals. अब टर्मिनल्स क्या है बेटा, तो टर्मिनल्स ये और ये एंड्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल, या आर कॉल्ड भी कह सकते हैं, मतलब श्रद्धा है, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड टर्मिनल्स. यहां देखो बेटा, ये सेल था, सेल के कितने टर्मिनल, तो दो. कभी भी किसी भी सेल के कितने टर्मिनल होंगे, दो ही टर्मिनल होते हैं. दो टर्मिनल में ये लॉन्गर लाइन जो था ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये शॉर्टर लाइन जो है वो निगेटिव टर्मिनल है. ये वाला लॉन्गर लाइन पॉजिटिव और ये वाला शॉर्टर लाइन नेगेटिव. अब इनका काम क्या है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल. और कैसा पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. इट मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स. अब इसके बाद क्या है कि इसमें किस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, तो हमारा आंसर होगा
केमिकल रिएक्शन की वजह से। बहुत ध्यान से सुनना है, सेल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल से कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सेल का फंक्शन क्या होता है इस पर्टिकुलर सर्किट में। तो हम कहेंगे क्या कि सेल मेंटेन्स द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल। कभी भी सेल जो है वो क्या करता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है अक्रॉस द टर्मिनल्स, टर्मिनल्स के अराउंड। अब टर्मिनल्स क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल्स का मतलब एंड्स होता है। एंड्स का मतलब जानते ही हैं, किस तरह से हम एंड्स की बात करेंगे, तो हम कहेंगे क्या कि मान लीजिए कि हमारा घर है, तो जहां हम स्टार्ट करते हैं और जहां हम खत्म करेंगे, ये दोनों क्या है, एंड्स हैं, छोड़ हैं। जैसे ये दोनों मेरे हाथ हैं, इसमें एक तरफ तो ये एंड है जहां हमारा फिंगर पॉइंट कर रहा है, और एक ये एंड है। दो ही एंड होते हैं किसी भी चीज के बेसिकली। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये यहां जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपको मैंने बताया, वो अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि करंट क्या होता है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम डिस्कस करेंगे किसको, करंट। करंट क्या है, देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको डिफाइन करने से पहले मैं इसको एक बार बताता हूं। करंट के बारे में यह कहा जाता है कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी तरह के चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, करंट। किस तरह से कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक डस्टर है, और ये अगर हमारे लिए चार्ज हो गया, तो एक सेकेंड में ये जिस दूरी को तय करेगा, ठीक है, और जिस स्पीड से ये चलेगा ना, वही क्या है, करंट है। मीन्स व्हाट कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये जिस स्पीड से चलेगा वही क्या है, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जैसे मैं अपनी मोटरसाइकिल से मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, या मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं जा रहा था, तो मेरी मीटर पर सेकेंड में स्पीड क्या हो जाएगी, 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी स्पीड हो गई, एक सेकेंड में मैं कितना चल लेता हूं, 20 मीटर। तो यही अगर चार्ज ट्रेवल करेगा ना, चार्ज इस स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, करंट। अगर मैं चार्ज हूं और मैं ट्रेवल कर रहा हूं, एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस में ट्रेवल करूंगा या जितने स्पीड से मैं ट्रेवल करूंगा, वही क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा चार्ज के केस में। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमने आपसे ये कहा कि करंट इज इक्वल टू, करंट क्या है, तो इसको लिटरेरी डेफिनेशन इसका क्या कहता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहां पर मैंने आपसे बताया था कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज किससे, क्यू। अब टाइम हम जानते हैं सेकेंड। और बेटा करंट जो है, करंट इज डिनोटेड बाय आई। करंट इज डिनोटेड बाय आई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज हम करते हैं हर जगह, इसीलिए इस आई को ध्यान में रखना है। अब मैंने आपसे जो डेफिनेशन कहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यहां देखिए कि मैंने कहा कि ये आई से डिनोट होता है, तो आई हमने लिख दिया। आई लिखने के बाद इस डेफिनेशन को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इक्वेशन के फॉर्म में क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज क्यू, क्योंकि चार्ज को तो हम क्यू से, फ्लो का मतलब तो बहना होता है, वो तो बाद में रेट है, वो तो उसी फ्लो को अपॉन में रख दिया। और ये क्या है, पर का मतलब क्या होता है, अपॉन। पर का मतलब क्या होता है, अपॉन। यूनिट मतलब वन,
और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो 1 इंटू सेकेंड अगर हम करते हैं तो आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करना ना करना एक जैसा है, और ये क्या है, सेकेंड। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। आई होप इट इज क्लियर। या फिर अब मान लीजिए कोई ये कहता है कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम लिखा है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी। ठीक है बेटा, क्योंकि चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। अब करंट का जो बेसिक यूनिट है, यूनिट निकाल लेते हैं बेटे। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, और अपॉन में टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। तो आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ये एक बेसिक यूनिट है बेटा, ये जो है ये एक बेसिक यूनिट है करंट का। अब करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, क्योंकि हम हर एक चीज को एसआई यूनिट से डील कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट की अगर हम बात करें इज इक्वल टू होता है एम्पियर। ये एक बेसिक यूनिट है बेटा, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। एम्पियर, इसके बारे में कहते हैं कि एम्पियर इज अ बेसिक यूनिट, एम्पियर इज अ बेसिक यूनिट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करंट। जब भी हम करंट के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि वो है आपको एम्पियर, और जब भी एम्पियर की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये एसआई यूनिट है करंट का। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, बहुत सिंपल सा है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन या फ्लोइंग थ्रू a given space in 5 seconds या in 5 minutes, sorry, in 5 minutes is 3600 coulomb. Find current through the space. फाइंड करंट थ्रू द स्पेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेते हैं यहां पर। अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो यहां हमसे क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन स्पेस, एक स्पेस है जिससे 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर 3600 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है। तो फाइंड द करंट। हमारे पास एक फॉर्मूला तो है कि करंट की जो वैल्यू होती है वो चार्ज अपॉन में टाइम। अब हमारे पास चार्ज कितना गिवन है, 3600 कूलम्ब, टाइम 5 मिनट। अब यहां से थोड़ा सा सोचने का तरीका हमें डेवलप करना होता है, क्योंकि यहां मैं आपसे बार बार कह रहा था कि हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे। इस अप्रोच में टाइम जो है वो क्या है, सेकंड के रूप में होना चाहिए। हमारे पास किसके रूप में, मिनट के रूप में। तो t इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 300 सेकेंड। अब टाइम सेकेंड में, चार्ज कूलम्ब में, तुरंत हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमारे पास Q कितना हो गया, Q हो गया आपको 3600 कूलम्ब अपॉन में टाइम 300 सेकेंड। कैंसिल करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 312 जा
12 कूलम पर सेकेंड। आई की जो वैल्यू है, आई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 12 कूलम पर सेकेंड। अब कूलम पर सेकेंड को हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर। अब हमारा जो अमाउंट ऑफ करंट आया है, आई इज इक्वल टू 12 एम्पियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी जो हमने किया था, यहां पर Q और T दोनों बेसिक यूनिट में होने चाहिए। T का ऐसा यूनिट सेकंड है, कभी भी अगर मिनट में दिया हुआ है तो उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लिटरेरी डेफिनेशन को याद रखने से ज्यादा इक्वेशन को याद रखना आसान है और जरूरी भी है। और अगर इक्वेशन के फॉर्म में हमें कोई भी चीज पता है तो हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो चीजें मैंने बताई वो आपके समझ में आ गई होंगी। और इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि ये इक्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ है, ये जो बेसिक्स हैं इन पर कमांड होना बहुत जरूरी है। आज आप एनसीईआरटी और जो अदर रेफरेंस बुक्स हैं उनसे इनसे रिलेटेड आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर तरह से अप्रोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखेंगे। यहां पर क्यू और टी का ध्यान रखेंगे कि वो किस फॉर्म में आपके क्वेश्चन में है और किस फॉर्म में आपको पुट करना है, और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप वो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये जो बेसिक क्लास था इलेक्ट्रिसिटी का, इस पार्ट 1 को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले पार्ट में हम करंट को डिफाइन करते हुए 1 एम्पियर करंट क्या होता है वहां से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को कवर करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय।